उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में चैत्र नवरात्र पर्व के दौरान लगने वाले ऐतिहासिक मेले में इस वर्ष फिर अनियमितताओं के आरोप व्यापारियों द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिसमें व्यापारियों में रोष भी पनपते दिख रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिले से यहां व्यापारी अपनी दुकानें लेकर मेले की शान और नगर की शोभा बनाते आए हैं, जिन्हें नगर पालिका प्रबंधन द्वारा परेशान किया जा रहा है, ये व्यापारी कह रहे हैं। मेले में आए बाहरी व्यापारी एक तरफ मेला प्रबंधन के मनमाने रवैये से परेशान दिख रहे हैं, तो वहीं भीषण गर्मी में बिना विद्युत व्यवस्था के बेहाल भी दिखे। व्यापारियों ने बताया कि पहले मेला 1 महीने का होता था, 15 दिन का कर दिया गया, जिससे उनका खर्चा भी नहीं निकल पाता। विदित होवे कि नगर पालिका के जिम्मेदारों द्वारा मेले की दुकानों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया, जिससे कुछ व्यापारी स्वयं के व्यय पर जनरेटर की व्यवस्था कर दुकान संचालित करते दिखे, तो कुछ मेला व्यापारी अंधेरे में ही दुकान का संचालन करते दिख रहे थे। मात्र स्ट्रीट लाइट के बलबूते ही व्यापार हुआ। इस संबंध में नगर के व्यापारी संघ अध्यक्ष विमल अग्रवाल ने नगर पालिका प्रबंधन के इस व्यवहार को गलत बताया। ये मेला बहुत ही पुराना मेला है, बहुत ही ऐतिहासिक मेला। पाली माँ विरासनी के चैत्र नवरात्रि में ये मेला हर साल यहाँ पे लगता है। और इस मेला में खास ये है कि इस मेला जो ग्रामीण जो ये पाली नगरी है, यहाँ से 150-200 गांव लगे हुए, दूर दूर से लोग बाग ये मेला में आते हैं और मेला का आनंद लेते हैं। मैं ये कहूँगा कि चैत्र नवरात्रि का पर्व में ये मेला बहुत ही ऐतिहासिक मेला। और आज मैं यहाँ आया हूँ तो हर हर साल मेला ये 1 महीने का मेला होता है और दूर दूर से लोग बाग खरीदी करते हैं। और इस बार का ये मेला 15 दिन का शायद शासन प्रशासन के माध्यम से किया गया है, मुझे जानकारी मिला है। आज 15 दिन होने जा रहे हैं, तो मैं आज मेला में घूमा और मेला में ये कमी में ज़रूर देखा कि जो लाइट है, व्यापारियों की दुकान अंधेला है, लाइट की बहुत ही समस्या है। और मेले का लाइट कहा जाए तो पूरे व्यापारियों का लाइट काट दिए। और यहाँ जो लाइट की समस्या के कारण जो लोग अपना खरीदी कर रहे हैं, जो मेला का आनंद ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लाइट काटने से बहुत कुछ अनहोनी भी हो सकता है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि लाइट की व्यवस्था बनाई जाए ताकि लोग बाग मेला का आनंद ले सकें, यही मैं आशा करता हूँ। हालांकि ये बहुत ही गलत है कि लाइट काट दिए, ताकि अब आज 15 दिन होने जा रहा है और भीड़ इतनी तादाद में भरा हुआ है, चहल पहल पूरे लग रहा है। यहाँ दसों हजार आदमी आज मेला में दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद भी मिथिलेश पांडे, हम जबलपुर से आते हैं, हम 20 साल से आ रहे हैं। धंधा यहाँ हमेशा 1 महीने का मेला रहता था। इस बार जो है तो नगर पालिका ने 15 दिन का किया, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बोले कि भाई, आज गए थे हम सीएमओ साहब के पास, उनसे हाथ जोड़े, विनती जोड़े कि हम लोग का पहले धंधा ये स्टार्ट नहीं होता था। यहाँ पे क्या है, नवमी के 10 दिन बाद पब्लिक आना चालू होती है। तो इसके बाद हमने उनसे बोला कि भाई 5 दिन की हम लोग को और मोहलत दी जाए, रविवार तक हम लोग रहेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ से चंदिया निकल जाएंगे। सभी व्यापारी हम लोग कम से कम 30-40 लोग गए थे। कई बार उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन सीएमओ साहब ने नहीं माना। बोले 28 तारीख तक ही रहेगा, और हम लोगों से 30 तारीख तक का लाइट का पैसा लिया गया है और लाइट काट दिया आज 29 तारीख को। समस्या यह जा रही है सर कि दिन यहाँ काटना मुश्किल पड़ रहा है, और रात में अब लाइट नहीं है तो मच्छर उठा ले जाएंगे। और मेन व्यवसाय में सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि लाइट नहीं रहेगी। यहाँ का व्यापार शाम को ही होता है 6 के बाद, तो पब्लिक कैसे व्यापार कर पाएंगे जब तक लाइट नहीं रहेगी। हम गए थे, कम से कम 30-40 लोग थे, लेकिन सीएमओ साहब एक भी नहीं सुने। रोशनी खान, हम लोग जबलपुर से, हम लोग को आते हुए 20 साल हो गए यहाँ। समस्या ये जा रही भैया कि पहले हम नवमी से धंधा चालू होता था, ओपनिंग अष्टमी से होती थी, इस बार पंचमी से कर दिए और दुकानें लगी नहीं थी और धंधा किसी का चला नहीं।
15 दिन का मेला कर दिए, पहले 1 महीने का रहता था। हैं और इसके बाद भी आज लाइट काट दिए, हम लोग की समस्याएं बहुत हो रही हैं और 2 दिन पहले से ही धंधा चालू हुआ है और हम लोग क्या करें, हम लोग माल रख के बैठे हैं, हम लोग की ये परेशानियां हैं। और हम लोग नगर पालिका भी गए थे, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग बड़े साहब से मिले थे वहाँ, वो लोग कह रहे थे कि ये लोग आएंगे अपनी समस्याएं बताएंगे तो हम लोग उसका हल निकालेंगे। जब आज हम लोग गए तो वहाँ कोई हल नहीं निकला। रीना यादव है मेरा नाम। यहाँ हो गया 20 साल से हो गया आते हुए मेला। समस्या ये है सर कि नवरात्रि होने के बाद काम चालू होता है और हमें 8 दिन मिले हैं सिर्फ धंधा करने का, और उसके बाद 28 तारीख को लाइट कट गई है और नगर पालिका से ये अनुदेश मिला था कि 30 तारीख को मतलब लाइट कटेगी। 2 दिन पहले कट गया। सेमो सर के पास हम गए तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, 2 दिन पहले हो गया है तो चलता है, आप लोग जाइए यहाँ से, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि आप लोग को हम लाइट दे सके। और उनको हमने बोला कि कम से कम हमें 5 दिन का समय दे दीजिए, लाइट दे दीजिए। तो कहने लगे पार्षद का अनुदेश है, बैठक बैठी थी तो हम नहीं दे पाएंगे, आप लोग चले जाइए, ऐसा उन्होंने बोला। अब सर ये बताइए हम लोग कहाँ जाएं? हमने ये कहा कि चलिए हम चले जाएंगे 5 दिन बाद, तो हमें दे दीजिए लाइट, तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया, आप जाइए यहाँ से। 20-25 लोग गए थे हम लोग। देखिए, ये पाली का बिरसिंहपुर पाली का ऐतिहासिक मेला है। यहाँ दूर दराज से दुकानदार दुकान लगाने आते हैं और मेला की शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन आज देखा गया है कि यहाँ दुकानदारों की लाइट काट दी गई है, जो कि गलत है। लाइट नहीं काटना चाहिए। आपको अगर मेला नहीं बढ़ाना है तो मत बढ़ाइए, लेकिन दुकानदारों को सुविधा देनी चाहिए। लाइट नहीं काटना चाहिए। ये लाइट काटना नगर पालिका की कहीं न कहीं गलत प्रक्रिया है। और मैं ये नगर पालिका के प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जो व्यापारी हमारे बाहर से आए हुए हैं, उनको सहयोग करते हुए 2 दिन के लिए जो लाइट की मांग कर रहे हैं, 2 दिन इनको लाइट देना चाहिए। ये नगर पालिका की व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। तो मेले में लाइट कटने के बाद अव्यवस्था का माहौल दिखा और व्यापारियों ने भी इस बात पर नाराजगी जाहिर की है। हमारे सहयोगी प्रदीप त्रिपाठी दीपू फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, ये व्यवस्था जो है आखिर क्यों बिगड़ गई, क्या कारण इसके रहे और मेला क्या निर्धारित अवधि तक चल पाया? हितकिशोर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में माँ विरासनी की नगरी कहलाने वाली पाली नगर है। यहाँ चैत्र नवरात्र और चैत्र नवरात्र के दौरान यहाँ भव्य और ऐतिहासिक मेला लगता है। ये लगभग करीब 40 से 50 वर्षों से लगातार लगते चला आ रहा है, जिसकी देखरेख और निगरानी नगर पालिका प्रशासन के द्वारा की जाती है। यहाँ बीते वर्ष से लेकर के देखा जाए तो यहाँ अव्यवस्था का आलम है। नगर पालिका के द्वारा यहाँ व्यापारियों को लेकर के कोई माकूल व्यवस्था नहीं की जाती है। पहले यहाँ जो मेला का संचालन होता था वो 1 माह के लिए होता था। अब यहाँ इसमें व्यवस्थाओं में परिवर्तन करते हुए इस वर्ष से 15 दिन के लिए कर दिया गया है। मेला में कल रात्रि यहाँ दुकानदारों की लाइट काट दी गई, जिससे यहाँ व्यापारियों सहित मेला में आए ग्रामीण जनों को, शहरी क्षेत्र के निवासरत लोगों को काफी मशक्कत और परेशानी करनी पड़ी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये खबर बनाने के दौरान जब यहाँ के व्यवसायियों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि यहाँ 30 तारीख तक के लिए हमसे पैसा लिया गया है और उसकी रसीद दी गई है। कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि रसीद दी गई है लेकिन उसमें तारीख नहीं डाली गई है। ऐसा कुल मिलाकर के यहाँ देखा जाए तो व्यापक अनियमितता यहाँ सामने आई है। इस संबंध में जो यहाँ के सीएमओ हैं, नगर पालिका अध्यक्ष सुश्री शकुंतला प्रधान हैं, उनसे भी हम जवाब लेना चाहे और उनसे संपर्क किए तो उनसे संपर्क नहीं हुआ। मोबाइल से जब उनसे बात करने का प्रयास किया गया कि आखिर ये समस्या और व्यापारी परेशान हैं, क्योंकि व्यापारी काफी दूर से आते हैं, तो उनके फोन पे बात करने का प्रयास किया गया तो दोनों ने फोन नहीं उठाया, जिससे उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। वहीं ये जानकारी सामने आई है कि मेला सिर्फ 15 दिन के लिए परिषद में तय किया गया था कि 15 दिन के लिए ये मेला लगाया जाएगा। किशोर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, पाली का जो मेला है ऐतिहासिक मेला होता है। यहाँ जो पाली क्षेत्र के 44 पंचायत और 118 गाँव के लोग तो आते हैं। इसके साथ ही उमरिया जिले के जैसे नरोजाबाद, करकेली, बिंध्या, पिनौरा, डगडुआ, इसके अलावा उमरिया जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्र से लोग यहाँ आते हैं। क्योंकि ये मेला एक ऐसा भव्य मेला होता है कि जिसमें घर के दैनिक बहुपयोगी सामान, जो ऐसी चीजें हैं
जो बाजार में सामान्य रूप में नहीं मिल पाती, वो भी दुकानदार यहाँ लेकर के आते हैं। और यहाँ जो मेला में दुकानदार शामिल होते हैं वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले से यहाँ काफी लोग आते हैं। उनका ये कहना रहता है कि मेला की जो अवधि 1 महीने की थी वो 15 दिन कर दी गई, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। क्योंकि जब उसका भाड़ा हम विभिन्न जगहों से लेकर के आते हैं तो 15 से 20,000 25,000 रुपए तक का हमको भाड़ा लगता है, तो उतना हम यहाँ इनकम नहीं कर पाते हैं। और यह जानकारी भी आई थी कि जब ये बिजली काटने की बात कही जा रही थी तो सभी मेला के व्यापारी नगर पालिका पहुंचे थे और नगर पालिका में सीएमओ सहित अन्य जिम्मेदारों से बात की थी, जहां उनके द्वारा ये कहा गया था कि ये मेला सिर्फ 15 दिन का रहेगा। इस संबंध में जब यहाँ के जो व्यापारी संघ अध्यक्ष हैं विमल अग्रवाल, उनसे हमने बात की और उनका पक्ष जानना चाहा, तो उनका ये साफ साफ तौर पे कहना था कि नगर पालिका के द्वारा व्यापक अनियमितता की जा रही है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। क्योंकि व्यवस्था बनाना उनका काम है। हमारे क्षेत्र में अगर बाहरी व्यापारी आते हैं तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए। तो उनके लिए मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ जो बिजली की समस्या है वो दूर की जाए। और लगातार अब देखने में ये आ रहा है कि ये मेला कल से ही समाप्त कर दिया गया है। अब इसमें अन्य जो जिम्मेदार हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, उनके द्वारा यहाँ पहल किए जाने की बात की जा रही है। अब इस पहल पे अमली जामा कितना पहनाया जाता है ये आने वाला समय बताएगा। यहाँ नगर पालिका की जो मेले में भूमिका है वो बिजली व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और साफ सफाई, इसके अलावा नगर पालिका की और कोई भूमिका भी इस मेले में रहती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर पालिका की सबसे पहली भूमिका ये रहती है कि जो बाहरी से व्यापारी आते हैं, यहाँ दुकान लगाने आते हैं, उनको जगह स्थल का चयन कराना और तमाम व्यवस्थाएं, जैसे हो गया शेड की व्यवस्था हो गई वो भी, लेकिन उसमें व्यापारी खुद अपने से शेड निर्माण करते हैं। तो नगर पालिका के द्वारा इसमें शेड निर्माण नहीं किया जाता, मात्र जमीन होता होगा, भूमि आवंटन उनके द्वारा किया जाता है। यहाँ यह बात भी सामने आई है कि बीते वर्षों जो यहाँ मेला, जो नगर की शोभा बढ़ाई जाती है, बाहर के व्यापारी आते हैं, उनसे 5 रुपए वर्ग फीट लिया जाता था, लेकिन इस वर्ष 8 रुपए वर्ग फीट लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक तरफ शहर का जो शोभा बढ़ाने वाली बात भी सामने आ रही, तो नगर पालिका इसमें इनकम देख रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें व्यापारी असंतुष्ट भी हैं। उनका कहना है कि हम काफी मशक्कत करके और यहाँ आते हैं शहर की शोभा बढ़ाने के लिए, व्यवसाय करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जगत जननी माता विरासनी की नगरी है, जो पुराना प्राचीन वो चलता आ रहा है नियम, उस अनुसार हम यहाँ भव्यता बनाने आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमको एक सवाल ये भी है, ये नगर पालिका की व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है। मेले के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो वर्तमान में एक परिवर्तन दिख रहा है लोगों के अंदर, उस परिवर्तन से मेले कितने प्रभावित दिखते हैं? क्योंकि पिछले बार आप कह रहे हैं 1 महीने का मेला लगा था, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास भी बहुत सारे मेले हैं। आम लोगों की कितनी रुचि मेलों के प्रति अब नजर आती है? क्या जो अवधि 15 दिन की है उसे बढ़ाने की बेहद जरूरत है? हित किशोर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा क्या है, यहाँ जो पाली नगर है ये माँ विरासनी की धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। ये देश और विदेश में विख्यात है। लोग यहाँ माता रानी का दर्शन करने के बाद मेला का आनंद उठाते हैं, परिवार सहित आते हैं। तो काफी वो लोग उत्साहित होकर के यहाँ आते हैं, क्योंकि उनको एक ही जगह सारे सामान मिल जाते हैं। कपड़े हो गए, बैग हो गए, इसके अलावा घर के दैनिक बहुपयोगी सामान हो गए, लोहा के सामान हो गए, अन्य सामान हो गए, पेटी हो गए, तमाम मतलब जो दैनिक बहुपयोगी सामानें होती हैं वो यहाँ मिलती है। तो लोग काफी रुचि रख के यहाँ आते हैं। ग्रामीणों से भी कल इस संबंध में बात हुई थी, जो पाली क्षेत्र के आसपास लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर से आए ग्रामीणों को। तो उनका ये कहना था कि अगर किस तरीके का व्यवहार नगर पालिका कर रहेगा तो आने वाले समय में जो ये ऐतिहासिक मेला है, इसकी जो मान्यता लोग मानते हैं वो कहीं ना कहीं फीका होगा, और जो ऐतिहासिक मेला है तो उसकी शान भी खत्म हो जाएगी। तो शासन प्रशासन को ये पहल करना चाहिए कि अगर 15 दिन का है तो उसे कुछ दिन बढ़ा दिया जाए। व्यापारियों का भी इसमें कहना था कि अभी इसमें 2 दिन का समय बचा है तो कम से कम दे दिया जाए। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि जैसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित दूर अन्य राज्यों से लोग आते हैं, वहाँ कुछ दिन के बाद चंदिया में एक उर्स भरता है। तो यहाँ के जो व्यापारी हैं तो यहाँ के बाद सीधे
चलिया में जाते हैं तो उनका क्या है, भाड़ा की बचत हो जाती है और अन्य चीजों की। अब 10 दिन के बाद चलिया का उर्स होना है, अगर वो यहाँ से बंद करके जाते हैं तो पुनः उनको अपने गांव, अपने जिले, अपने देश जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के उनको कम से कम 50,000 से ऊपर की अतिरिक्त राशि उनको सिर्फ भाड़ा में खर्च करना पड़ेगा। तो अब इसमें देखना होगा कि इसमें शासन प्रशासन क्या पहल करता है, कैसे राहत प्रदान करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, क्योंकि व्यापारियों के हित संरक्षण के हिसाब से इसमें निर्णय लेना जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि नगर पालिका से संबंधित जो जनप्रतिनिधि और अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत हमारी हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी, बातचीत और जानकारी के लिए। उमरिया जिले का वीरसिंहपुर पाली में चैत्र नवरात्र का एक मेला लगता है। कल अचानक बिजली की लाइट काट दी गई और उससे वहाँ जो व्यापारी थे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या कारण था सर, क्यों? जी, उनका जो डेट था परिषद के हिसाब से 15 दिन का मिला था, तो 15 दिन की अवधि पूरी हो गई है। हाँ, है ना, 28 तारीख, इसलिए उनका वो कर दिया गया। जितनी अवधि जिसमें निर्धारित हुआ था जी, परिषद की बैठक में था वो बस। अच्छा, तो ये मेला पहले 1 महीने का लगता था, क्या कारण? नहीं, पिछले साल 20 दिन का लगा था, तो कोई कारण नहीं, परिषद का निर्णय है। अच्छा, परिषद के निर्णय के कारण। दूसरा, ये जो व्यापारी हैं वहाँ जिनका वर्जन हमें प्राप्त हुआ है, वो कह रहे हैं कि हमको ये कहा गया था कि 29 तारीख तक का मेला है, आप 30 नहीं, कहा नहीं गया था। मेला उद्घाटन सबको सूचित कर दिया गया था। मेला उद्घाटन 15 दिन का हुआ था। और इसका आसपास जहाँ जैसे जिन क्षेत्रों से इस मेले में लोग आते हैं खरीदारी करने, क्योंकि पूरे जिले और आसपास के लोग आते हैं, तो उनको भी इस बात की जानकारी थी, व्यापक प्रचार प्रसार था कि मेला इस बार केवल 14 दिन का है। 15 दिन का। हाँ, लेकिन लाइट तो 14 दिन में ही काट दी गई। नहीं, 15 दिन में 28 तारीख लास्ट डेट थी। कल 29 तारीख। ठीक। अच्छा, चैत्र नवरात्र का एक मेला लगता है जिसकी अचानक कल लाइट काट दी गई और व्यापारी वहां परेशान होते रहे। क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो मैंने कहा आपका वर्जन लेना जरूरी है। क्या कारण रहा इसमें, क्यों ऐसा हुआ? ये मेला क्या है, 28 तारीख तक की परिषद से परमिशन हुई थी। जी जी, 28 तारीख के बाद चूंकि आगे मीटिंग हो नहीं पाई होगी, 28 तारीख के पहले से उनको बढ़ गया था कि 28 को मेला खत्म हो जाएगा। अच्छा, ऐसा पहले से तय था? पहले से तय था, वो परिषद में प्रस्ताव लाया था। मेला 15 दिन का ही रहेगा। अच्छा, तो ये जो व्यापारी हैं ये फिर इस पे आपत्ति क्यों ले रहे हैं, जो दुकानदार हैं, कि हमें बताया नहीं गया या हमसे कहा गया था कि 30 तारीख तक आप लोग दुकानें लगा सकते हैं? अब 30 तारीख तो आज ही है। हाँ, कल लाइट नहीं, आइडिया नहीं, लेकिन जितने भी दुकान, चूंकि वो राजस्व विभाग के लोग करते हैं जी ना, जिस दिन मेला उद्घाटन हुआ था उस दिन भी, क्योंकि इस बार की आचार संहिता लगी थी, उद्घाटन भी अधिकारियों को करना था। तो उन्होंने बताया भी था 15 दिन का मेला है। तो हर बार मेले की हर वर्ष में मेले की जो अवधि है वो परिवर्तित होती है, ऐसा रहता है? क्योंकि पिछले बार ज्यादा, इस बार चेयरमैन ने 15 दिन वहाँ पर करवाई है। लोगों ने बोला 15 दिन का, ठीक है 15 दिन कर लो। बाकी हर बार क्या होता है, जो हमने देखा है नगर पालिका का यहाँ की व्यवस्था, कि मेला की एक डेट रखी जाती है, फिर बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन एक्सटेंड कर दिया जाता है। अच्छा, लेकिन इस बार एक्सटेंशन नहीं मिला ऐसा? अब इस बार पता नहीं क्या बात उनकी हुई, चूंकि मेरे नॉलेज में नहीं है सब चीज। मुझे तो यही नॉलेज था कि 28 तारीख को जो है मेला की आखिरी तिथि। अच्छा, उसके बाद मतलब किसी ने चर्चा चूंकि आगे बढ़ाने की नहीं की, ना किसी की तरफ से ये बात आई। क्योंकि पहले पिछली बार भी एक बार व्यापारी लोग मेरे पास आए थे, उसमें कुछ बाजार बैठकी को लेकर, जो मेला की बैठकी लगती है उसको लेकर कुछ डिस्प्यूट था, लाइट को लेकर डिस्प्यूट था। उसमें फिर मैंने लेकर ये कहा था कि नहीं, हमारा मतलब ये है कि जो दुकानदार उनसे उचित पैसा लिया जाए और जो लाइट वगैरह का पैसा वो उचित लिया जाए। ये पिछले बार मेला की बात है। और इस बार भी इसलिए बैठकी में के जो रेट थे, हमने वही बोला था कि जो पिछले साल के रेट हैं वही रखे जाए, उसको बढ़ाया ना जाए। इसमें चूंकि खंडेलवाल साहब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तमाम दूर दूर के व्यापारी आते हैं, मेले भी कम होने से चूंकि उनका खर्च भी नहीं निकल पाया, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का अपना खर्च, वहाँ की मेले की अपनी व्यवस्थाएं, तो ऐसे में नहीं लगता कि जो ऐतिहासिक मेला है उसकी अवधि कम होने से या इस मैनेजमेंट से व्यापारियों का इंटरेस्ट कम होगा या खत्म होगा इस मेले से?
देखिए क्या है, मैं लगभग प्रतिदिन एक बार राउंड जाता हूँ, मतलब टहलते हुए। अगर कोई बात भी आती है या कोई दिक्कत होती है तो हिदायत भी नगर पालिका के लोगों को देता हूँ। लेकिन ये जो बात है, चूंकि कल मैं था नहीं, मैं बाहर गया हुआ था, सुबह आया हुआ, तो मेरे पास ये अभी तक किसी की तरफ से बात आई नहीं है, पहली चीज है ना। अब रही बात इसकी लाइट और इसकी जो दिक्कत की है और जो आगे मेले की है, तो आबादी नो डाउट कम होने से फर्क तो पड़ता है कई बार जी। इनका मेन क्या रहता है कि अगर लंबा समय मिल जाए तो फिर उनको काम करने में आसानी होती है। कुछ अभी चूंकि अन्य कई जगह कोई मेला है नहीं, अगर वही कहीं अन्य जगहों का मेला या कार्यक्रम होता तो दुकानदार लेके दुकान चले जाता है। क्योंकि क्षेत्र भी बड़ा है और लंबे समय से ये मेला लग रहा है, और बल्कि आसपास तो लोग कहते हैं कि ऐतिहासिक मेला ये होता है। और जितने भी जिले, मतलब उमरिया जिले के तो छोड़िए, उसके आसपास के भी थोड़ी दूरी से भी लोग वहां आते हैं। अब और पारंपरिक चीजें वहां मिलती हैं जो आम दुकान में नहीं मिलती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आसपास के बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मेले की जो परंपरा है या मेले का जो गौरव है, उसे बनाए रखने का प्रयास शायद परिषद को सकारात्मक रूप से एक साथ मिलकर बैठकर करना चाहिए। लेकिन मेले की अवधि कम होना, अचानक लाइट कटना, इस बार जो व्यापारियों का जो अचानक लाइट नहीं, लाइट की यदि जो जिसने राजस्व विभाग के अमले ने दिए होगा दुकान को, उनने ये बता कर दिया होगा कि मेला की आखिरी तारीख ये है। ये हर बार की एक प्रक्रिया रहती है, जो मैं इस बार परिषद में हूँ, लेकिन हर बार की प्रक्रिया रहती है। लेकिन इस बार किसी भी दुकानदार या किसी तरफ से ये बातें आई नहीं है मेरे संज्ञान, पहली चीज। और रही बात मेले की, उसकी ऐतिहासिकता की, तो नो डाउट पालिका जो जवारा जुलूस और मेला वो पुराना है। पहले काफी दिनों से यहाँ पर दुकान आ रही है। पहले तो और भी दुकानें आती थी, अब उतनी दुकान मतलब जो आती है वो जंग के अलग है, लेकिन चल रहा है मेला। लोगों के पास एक, चूंकि यहाँ पर कोई साधन भी नहीं है। आप भी इस बात को मानते हैं कि धीरे धीरे जो है व्यापारियों की संख्या भी घट रही है मेले की अवधि घटने के साथ साथ? व्यापारियों की अब संख्या तो मैं नहीं बोलूंगा, व्यापार जो दुकान आते थे वो दुकान आ रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन जिस टाइप से कुछ झूले वाले हैं या जो भी हैं, मुख्य चीज ये है कि किसी को भी जब ये मेला चालू हुआ था तो नो डाउट बता कर दिया गया होगा 28 तारीख तक के लिए। और कई बार क्या होता है, जब इसकी डेट बढ़ाई जाती है तो जो शहर के व्यापारी है उनको भी दिक्कत होती है कि मेले की डेट एक्सटेंड की जा रही है, तो सब दुकानें मेले में होती हैं, उनकी दुकानों को भी फर्क पड़ता है। लोग जो खरीदारी वहां से करते हैं, तो चूंकि दोनों मिलजुल कर ये सब काम करते हैं। लेकिन इस बार बात जो एक्सटेंशन की है, ऐसी कोई भी बात दुकानदारों की तरफ से मेरे पास संज्ञान में नहीं आई। अब लाइट कटने के बाद भी कई दुकानदार लगाए रहते हैं दुकान। लाइट कटना एक प्रक्रिया, चूंकि टीएस कलेक्शन वगैरह लिए जाते हैं सब जो उसके लिए, और मेले का जो खर्च जो है वो सब पूरा डिटेल आता है, तो उस कारण से सब चीजें होगी, कुछ बात होगी। लेकिन जानकारी दी गई होगी दुकानदारों को, ये अपन नहीं कह सकते। दुकानदार कहते हैं कि उन्हें ये कहा गया मौखिक रूप से कि 30 तारीख तक आप लोग यहाँ मेले में रह सकते हैं, दुकान लगा सकते हैं, और 29 को उनकी लाइट काट दी रात में। जनरेटर, स्ट्रीट लाइट, इस तरह की अगर किसी दुकानदार के पास भी ऐसा कोई भी डिटेल लेटर हो या उन्होंने ऐसी बैठकी जो है 30 तारीख तक की दी हो तो बताएंगे, हम बात करेंगे। नहीं, मेरे पास तो कल भी ऐसा कोई मतलब बात ध्यान में नहीं आई। तौर पर तो मेरे पास शायद नहीं होगा, और विषय दरअसल ऐसा है नहीं जो बहुत कानूनी और दाव पेच वाला हो। नहीं, कानूनी दाव पेच का नहीं होता। ये तो ये होता है कि एक आदमी इंसानियत के रूप में बातचीत करके, जी है ना, क्योंकि कनेक्शन भी लिए गए होंगे नगर पालिका के द्वारा बिजली विभाग से, बिल्कुल, तो उसकी परिपाटी यहाँ पूरी जो है तो उस हिसाब से लिया गया होगा। लेकिन अगर बात आती तो आदमी परिषद में बात करता, बिल्कुल, तो 4 दिन की ऐसी भी बात नहीं होती। लेकिन बात ही नहीं आई कहीं से भी जी, न किसी ने बात संज्ञान में लाई है। वो तो आप मुझे बता रहे हैं, अपने को भी यही पता था 28 तारीख तक का मेला है। व्यापारी संघ के जो अध्यक्ष हैं विमल अग्रवाल जी, वो भी पहुंचे थे और उन्होंने भी कहा कि गलत तरीका है इस तरह से लाइट काटना। तो जो जिम्मेदार लोग हैं वो वहाँ पहुंचे थे। आप शायद आपका बाहर, विमल अग्रवाल जी मंडल अध्यक्ष भी है भाजपा के, जी,
वहाँ पर तो गए होंगे, बातचीत की होंगे, लेकिन मेरे पास जैसे कोई भी मामला होता था वहाँ पर संज्ञान में आता था तो किसी ने इसको संज्ञान में लाया नहीं कि दिक्कत हो रही जी है ना। और कल ही मैं नहीं गया हूँ खाली, तो वो भी चीज बात नहीं आई। आइडिया हमें यही था 28 तारीख आखिरी तारीख है जी। अब 29 तारीख को जो प्रयास में है वो चीज लाइट कटी होगी उनकी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत और जानकारी के लिए। तो हमारे साथ ठीक है सर।